गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 मैथ है, जिसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज। इसका प्रश्नावली 3.1 को आज हम लोग करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, दो चर मतलब समझते हैं चर मतलब क्या होता है। यानी देखिए क्लास 10th है, मैथमेटिक्स का चैप्टर है हमारा तीसरा। ओके, एक्सरसाइज हम करेंगे, हम आज एक्सरसाइज कौन करेंगे 3.1 को आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, उससे पहले चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक चर चर को समझते हैं। चर वैसा मान जिसका हमेशा मान बदलते रहे, वैसा बहुपद जिसका हमेशा मान बदलते रहे। यानी कि x का मान हमेशा बदलते रहता है, y का मान भी हमेशा बदलते रहता है। देखते हैं कभी भी किसी समीकरण को बना देता है, x का मान कुछ और y का मान कुछ और आता है। यानी कि एबीसीडी के रिजल्ट में जितना संख्या अल्फाबेट है सब क्या है, चर है। क्या है, A to Z, A से Z तक जितना अल्फाबेट है सब क्या चर है। अचर एक और आता है, इसमें अचर नहीं दिया लेकिन अचर आता है। अचर होता है जो गिनती की सभी संख्या अचर है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। एक दो तीन सॉरी जिसके मान हमेशा नहीं बदले, जिसके मान हमेशा नहीं बदले। एक दो तीन, एक हमेशा एक ही रहेगा, दो हमेशा दो ही रहेगा, तीन हमेशा तीन ही रहेगा। इस तरह करते करते इन्फिनिटी। लेकिन कहने का मतलब गिनती की संख्या जो होती है, जो भी होती है वो क्या होती है, अचर होती है। और एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। समझ गए, चर का मान बदलता है, अचर का मान नहीं बदलता है। ठीक है, अब देखिए आज हम प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। वही चैप्टर का नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब कि दो चर क्या, चर मानिए चर हमारा x है y भी है, यानी कि दोनों साथ में रहेगा। x + 2y + 3 इस तरह रहेगा। इस समीकरण एक बराबर दे समीकरण है, दो चर हो, एक चर है एक चर, यानी दो चर हो गया। इसका रैखिक समीकरण बनाने का मतलब रैखिक मतलब क्या होता है, सीधा। यानी कि जिसके इस समीकरण ग्राफ खींचेगा तो एक ही लाइन में आएगा, उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। समझ बिना स्क्वायर वाले को बोलते हैं रैखिक। मतलब कि अगर इसमें पावर आ जाएगा तो द्विघात हो जाएगा, और पावर नहीं आएगा तो रैखिक रहेगा। ठीक है, इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रश्नावली 3.1 के स्टार्ट करना है। इसमें हम लोग बनाना है, बहुत समीकरण बनाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। पूछ रहा है क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय अंग्राफी बताइए। इसका कारण बीजगणितीय, अभी जो लिखे थे x + 2y + 3 लिखे थे वो क्या बीजगणितीय। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि रैखिक समीकरण के रूप में हम लिख दिए थे उसको। उसी तरह क्या करना है, इसमें दिया हुआ बोल रहा है एक बाप बेटी है जिसका नाम है, पिता का नाम क्या है, आफ्ताब। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी था। मतलब अभी जो उम्र है उस उम्र से पहले 7 वर्ष, मान लीजिए अभी 15 साल के, तो सॉरी 7 वर्ष पहले क्या कितने साल के होंगे, तो 15 में से 7 घटा लेंगे तो यानी आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, यानी कि 8 साल के। 7 साल पहले हम कितने साल के थे, 8 साल के थे। यानी कि कहने का मतलब 7 वर्ष पीछे जाता है और बोलता है क्या, मैं तुमसे के 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि मान लीजिए उसकी बेटी कितनी 3 वर्ष की होगी, तो यानी कि वो उसका पिता कितना 7 तरीके 21, यानी कि 21 साल का होगा। 3 गुनी का था, अगर 7 गुनी बोला था 7 तरीके का 21 वही हुआ। ठीक है, देखिए हम इसको समझाते हैं फिर से। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, इसमें क्या ज्ञात करना है, पिता और पुत्री का आयु ज्ञात करना है। जिसको मान लेते हैं पसंद है, माना कि आफ्ताब की आयु, यहाँ मानेंगे माना कि आफ्ताब की आयु, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या हो गया, x मान लेते हैं, x वर्ष, तथा पुत्री की इसकी पुत्री ही है, पुत्री से कहना है, पुत्री की वर्तमान आयु कितना वर्ष, y वर्ष। अब क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष बाद, सॉरी 7 वर्ष पहले हम चलेंगे। 7 वर्ष पहले में क्या करेंगे, क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पहले कि 7 वर्ष पहले इसका आफ्ताब के पिता का उम्र, क्या आफ्ताब के उम्र क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पहले। मान लीजिए मैं हम 15 साल के, 7 साल पहले क्या होगा, 7 घटा देंगे यानी कि 8 साल के। इसी तरह ये अभी का उम्र दिया हुआ है, जितना भी हो, x का मान कुछ भी आ सकता है, वही निकालना है। तो x में से जितना 7 साल पहले बोला 7 घटा देंगे निकल जाएगा। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र, क्या है, वो आफ्ताब की आयु है क्या, उम्र यानी कि आयु 1 वर्ष है, अभी 7 वर्ष घटा देंगे यानी कितना वर्ष हो जाएगा,
7 वर्ष पहले, और बोल रहा है पुत्री भी 7 वर्ष पहले जाएगी, यानी पुत्री की उम्र भी क्या होगा, पुत्री की आयु क्या होगी, पुत्री की आयु भी 7 वर्ष पीछे जाएगा। नहीं अभी जितना साल का है उसमें 7 घटा लेंगे, ठीक है, यानी कि हमारा 7 वर्ष पहले का आयु निकल गया हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व हम लोग का आयु चल गए, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट में लिखने के बाद उसके बाद 7 वर्ष पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रथम भाग से कहने का मतलब प्रश्न के प्रथम भाग से, यानी कि प्रश्न में जो फर्स्ट शर्त है उसके हिसाब से 7 वर्ष पहले क्या पिता की आयु, यानी कि अवताप की आयु x - 7 और पुत्री की आयु y - 7 हो गया। उसके बाद बोल रहा है कंडीशन क्या है, पिता की उम्र, यहाँ पे पिता की यानी कि अवताप की उम्र उसके पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, यानी कि ऑलरेडी मान लिया हम बोले आपको 20 5 से 4 गुनी है, यानी कहने का मतलब इसको लिख सकते हैं 5 × 4 = 5, यानी कहने का मतलब 5 20 के 4 गुनी है, मतलब 5 20 के 4 गुनी है, कहने का मतलब ई ऑलरेडी 5 गुनी है, यानी कि ई 20 है। अब इसको बराबर करना है, इसके बराबर करना है, इसमें नहीं गुना करेंगे, तो वही बोल रहा है क्या है, पिता अवताप बोल रहा है अपनी पुत्री से, मैं तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुनी आयु का था, मतलब ये ऑलरेडी है 7 वर्ष है, यानी कि माने इसका 3 वर्ष होता है 7 21, इसका कितना 2 वर्ष होता है, इसमें गुना कर देते हैं तब इसके बराबर होगा, समझ रहे, यानी कि x - 7 में y में इसमें क्या करेंगे, इसके पुत्री की उम्र में गुना करेंगे, 7 गुनी का था, यानी कि इसमें गुना कर देंगे तो हमारा इसका जो उम्र निकलेगा, मान लीजिए पिता का उम्र निकल जाएगा कि इसके बराबर हो जाएगा, कहने का मतलब अवताप की उम्र कि उसकी पुत्री के 7 गुने का था, 7 गुने पुत्री की उम्र ही ना है, 7 गुना कर दिए, यानी कि हो गया। इसको देखो, इसको हल कर लेंगे, x - 7 कर देंगे बराबर 7 से y में होगा 7y, उसके बाद 7 से माइनस यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस, यानी कि कहने का मतलब उसके बाद 7 से 49 हो गया। उसके बाद देखिए इसको यहीं पे रह देते हैं, 7y को यहाँ पे लाएंगे, उसके बाद 7 को इस -7 को यहीं पे रह देंगे, और माइनस प्लस को प्लस -49 को बराबर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +49 बराबर में 0। अब x - 7y उसके बाद 49 में 7 घटेगा कितना आएगा, 42 आएगा, यानी कहने का मतलब पहला हमारा समीकरण मिल गया। ये ही बीजीय गणित के रूप में ऐसा ही व्यक्त करना था। अब बोल रहा है प्रश्न का प्रथम भाग हो गया, हमारा दूसरा भाग बोल रहा है क्या, उसको देखते हैं हम। अब कुछ देर बाद क्या कह रहा है कि अब से मतलब अभी से 7 वर्ष पहले के बाद बताया था, अभी जाके प्रेजेंट में, उसके बाद क्या हो रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का ही हो रहा है। 3 वर्ष बाद क्या है, तो मान लीजिए हमको अभी इतना है, 3 वर्ष बाद उम्र क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, यानी कि 3 वर्ष बाद कर यहाँ लिख देंगे प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से, यानी कि शर्त टू से, या फिर शर्त टू भी लिख देते हैं, प्रश्न के दूसरे भाग से लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 3 वर्ष पहले क्या होगा, 3 वर्ष बाद और आफताब की आयु क्या होगा, अभी कितना है 1 वर्ष है, बाद में क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद क्या बीत जाएगा, यानी कि x + 3 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आफताब की 3 वर्ष बाद निकला है, इसका नहीं निकलेगा, उसकी पुत्री का 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगा हमारा, y + 3 वर्ष, नहीं यानी 3 वर्ष बाद, इसमें भी 3 वर्ष और उसमें 3 वर्ष। अब क्या कह रहा है इसका पिता कि मैं तुमसे 3 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद कितने गुनी, 3 गुनी नहीं, क्या गुनी, मैं तुमसे 3 गुनी, हाँ अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी, मतलब कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे उम्र से 3 गुनी, यानी कि 3 इसी में गुना होगा, 3 इसके उम्र में गुना हो जाएगा, उसका इसके उम्र निकल जाएगा। कहने का मतलब पिता जो अवताप है वो बोल रहा है पुत्री से, मैं 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद इसका उम्र इतना है, 3 वर्ष बाद में कितना उम्र का हो जाएगा, तुम्हारे उम्र की 3 गुनी हो जाएगा, यानी कि इसके 3 गुना कर देंगे, कितने पुत्री की उम्र में गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं, x + 3 हो गया बराबर कीजिए 3 में y से 3y, और 3 में 3 कीजिएगा तो 9। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 3y को इधर लाइए 3y, उसके बाद +3 है, इधर आएगा -9, यहाँ पे देखिए +9 है, इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, यानी कि +3 हमारे पास है, अब -9 इधर से आ गया, यानी कि -9 बराबर 0। अब देखिए x - 3y और -9 में 3 जाएगा तो कितना बनेगा, -6, यानी -9 पे कट जाएगा, 3 पे तो कितना होगा, -6 होगा, यानी कंडीशन समीकरण 2 क्या लिखेंगे,
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 निकले। अब इसी विधि को बोल रहा है ग्राफ पर दिखाइए। ग्राफ पर दिखाने के लिए इसमें हमको ग्राफ चाहिए। ग्राफ तो हमारे पास है नहीं, इसको आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा अपना खुद से। x का मान कुछ रखिएगा, y का मान कुछ आ जाएगा। फिर दो खंड बना कैसे किया जाता है, खंड बना के आगे हम ग्राफ का बताएंगे तो ग्राफ का काफी बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह होता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। यानी कि x का मान कुछ रखिएगा, x का मान कुछ रखिएगा तो कुछ इसमें आएगा, इसमें कुछ रखिएगा तो इसमें भी कुछ आएगा। अब ठीक है, इसी तरह x का मान आप अपना से सोच के कुछ भी ऐसा मान रखिए जो कटने वाला हो, इस तरह इसमें रखिएगा तो इसमें ये हो गया x, ये हो गया y। x का मान कुछ रखिएगा तो इसमें कुछ आएगा, इसमें कुछ रखिएगा तो इसमें भी कुछ आएगा। मतलब दोनों मतलब रखने पर, एक दो रखने पर, चाहे कुछ भी रखने पर कुछ नीचे मान y का मानेगा, वही को ग्राफ पर पॉइंट करके दर्शा देना है। इस तरह ग्राफ होगा और पॉइंट यहाँ इसको मिला देंगे। अब फिर इस समीकरण का हो गया, मान लीजिए एक और समीकरण यहाँ न्यू काट देंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा कटेगा वही हमारा कटान बिंदु है, वही आंसर हो जाएगा। उस आंसर को हम इस समीकरण में डालेंगे तो हमारा उत्तर मैच करने लगेगा, ठीक है। तो हमारे जो दर्शा दिए कौन सी बीजगणितीय बोला था, बीजगणितीय रूप में लिखे थे, बीजगणितीय रूप में हो गया, ग्राफिक रूप में आप लोग बता दीजिएगा क्या कीजिएगा, दर्शा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दीजिए। देखिए हमारा हो गया पहले समाप्त। तो दूसरा की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या कर रहा है क्वेश्चन, दूसरा में भी यही बोलेगा कि इसको बीजगणितीय और क्या कीजिए और ग्राफिक विधि बनाएंगे। बीजगणितीय हम बनाए थे, ग्राफिक विधि बाद बनाएंगे, यानी कि अगले चैप्टर में यानी कि आगे सीखेंगे तो, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, एक कोच क्या होता है, कोच मतलब समझते हैं जो सिखाने वाला होता है, वो ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और गेंद बाला और एक उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी 1300 रुपये में। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में लिखिए। मान लीजिए हम अभी हम कलम खरीदना है 25 रुपये का, ठीक है। ये 3 वाला कलम खरीद रहे हैं और एक 5 वाला कलम खरीद रहे हैं। कहने के मतलब हम 3 वाला कलम खरीद रहे हैं 5 को, ठीक है। 3 वाला कलम खरीद रहे हैं 5 को और 5 वाला कलम खरीद रहे 2 को। तो इसका मूल्य निकालना तो कैसे निकाले, एक कलम का दाम होगा 3 रुपये, 5 कलम का दाम 5 गुना 3 यानी कि 15 रुपया, ठीक है। और एक कलम का दाम 5 रुपये, 2 कलम का दाम कितना है 5 गुना 10 हो गया। यानी कहने का 3 रुपये वाला कलम 5 को खरीदे तो 5 गुना प्लस 5 रुपये वाला कलम 2 रुपये खरीदे तो 200 गुना, यानी 5 3 15 प्लस 50 5 गुना 10 यानी कि हमारा 25 रुपये। कहने का मतलब मूल्य में जितना हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए एक कलम का दाम 20 रुपये है, 2 कलम का दाम 20 40 यानी कहने का मतलब मूल्य हमारा दिया हुआ है, कलम की संख्या पता है, तो गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, दाम निकल जाएगा। तो वही बोल रहा है कुछ है जो 6 वाला 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है। तो गेंद और बल्ला को क्या करते हैं, मान लेते हैं गेंद क्या, इसका मूल्य हमको थोड़ा पता है, मान लेंगे यहाँ पे 2 नंबर क्या है, दूसरा क्वेश्चन नहीं 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। माना कि यहाँ पे लिखेंगे, माना कि सॉरी पहले क्या बाला बल्ले का मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, एबीसीडी में कुछ भी हम x आ सकते हैं इतना रुपया, ठीक है। और माना कि बाला का दाम इतना है और गेंद का दाम यानी कि मूल्य यानी कि कहने का मतलब जितना रुपये में खरीदते हो इतना रुपया, ठीक है। इतना रुपया x और इसका दाम कितना है, x इसके दोनों आए कहने उसके बाद प्रश्न के प्रथम वाक्य देंगे। इसमें कुछ नहीं करते, प्रश्न के प्रथम वाक्य इतना मानने के बाद उसके बाद लिख देते सीधे प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से यानी कि शर्त वंश, यानी क्वेश्चन में पहले क्या बोला है उसी को दर्शा देते हैं, ठीक है। नहीं सीधा प्रश्न से भी लिख के आंसर बना सकते हैं, ऐसा नहीं है उस तरह हमारा कोई गलती करेगा नहीं। देखिए यहाँ पे होगा क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में क्या 3 बाला, मतलब कुछ दाम पता है, बाला कितना 3 है यानी कि 3 गुना कर देंगे प्लस 6 गेंद यानी कि 6 में 22 गुना, यानी कि 3 में वो 1 से गुना करेंगे तो एक क्या निकल जाएगा और निकल जाएगा क्या बाला का मूल्य, ठीक है। और 6 में 22 गुना कर देंगे तो निकल जाएगा गेंद का मूल्य, और दोनों को जोड़ने पर कितना मूल्य आता है तो 3900, यानी कि पहले कंडीशन हमारा यही होगी, समझ में। प्रश्न के प्रथम भाग से ये हो गया और प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से क्या कर रहा है, कोच फिर जा रहा है, बोल रहा है एक बाला खरीदता है और तथा उसी प्रकार के 3 गेंद और खरीदते, मतलब एक बाला यही दाम है, यही है क्या, दोनों का दाम यही है, एक बाला खरीदता है यानी कि 1 बार यानी कि 1 में एक से गुना करेंगे, ठीक है, प्लस ये उसके बाद क्या है आप देखिए और क्या तीसरा देखिए, यानी कि कहने का मतलब गेंद का मूल्य कितना है 3 है, यानी कि हो जाएगा हमारा कितना 3 और 3 से y कर 3 y कर देंगे यानी कितना जाएगा 1300। हमारा पहला समीकरण है हो गया, दूसरा समीकरण है हमारा पहला और दूसरा समीकरण है, बस यही इसी को क्या करना है बीजगणितीय रूप में लिखना है, हम लोग लिख दे बीजगणितीय रूप में, बस इसको और तोड़ सकते हैं, हम इसको क्या कर सकते हैं, ये समीकरण 1 को उठाइएगा, समीकरण
1 से। देखिए समीकरण है क्या कर रहा है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। यानी कि 3 कॉमन ले लेंगे इसमें, x प्लस 2y और बराबर में क्या 3900। अब देखिए 3 से ही कट जाएगी, 3 का 3 3 3 यानी कि 3900 में 1300 हो जाएगा, यानी कटने का कितना है, x प्लस 2y इक्वल टू 1300। हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। उसका पहले क्वेश्चन की तीसरा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन एकदम अंतिम, ठीक है। इसको मैं क्या देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं क्या देता हूँ, इसको बताने के बाद हमारा ये चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। दूसरा खत्म, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया। और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। यानी कहने का मतलब दाम वही रहेगा, और सेब और क्या है, अंगूर है। तो सेब और अंगूर पे मान लेते हैं इसका दाम कितना है, हमको पता थोड़ा है। यानी कि मान लेंगे क्या, माना कि सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया, तथा अंगूर का मूल्य क्या मानेंगे, अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा, वही रुपया होगा, 100 वाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, यानी कि उसके दाम में क्या गुना कर देंगे, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। यानी प्रश्न के प्रथम भाग से चलेंगे, प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से चलेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 2 केजी क्या है हमारा, 2 केजी सेब, मान लीजिए 1 केजी का दाम है 100 रुपया, 2 केजी के 2 से गुना कर देंगे 2x। और फिर बोल रहा है क्या, उसके बाद बोल रहा है 1 केजी अंगूर, यानी कि 1 केजी दाम कितना है, y रुपया, यानी कि y से कर देंगे। यानी कि इसके दाम को और इसके दाम को मिला देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, जितना दोनों मिला के दिया हुआ है 160 रुपया, 160 रुपया, यानी कि समीकरण 1 हो गया ये। और प्रश्न के दूसरे भाग से चलेंगे, यानी कि प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरे कंडीशन में हम लिख देंगे प्रश्न के द्वितीय या दूसरे भाग से, दूसरे भाग से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शर्त 1 और शर्त 2, ये लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोगों का गलत नहीं है। प्रश्न के मतलब ये लिखने से यही होता है फायदा कि अब एग्जामिनर को बुझाया जाएगा कि बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला कंडीशन में क्या कर रहा है, कुछ दिन बाद, कुछ 1 महीने बाद 4 केजी सेब, मतलब दाम वही है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का दाम कितना होता है, 300 रुपये। 4 केजी सेब यानी 1 केजी कितना है, 4 केजी कितना होगा, मान लीजिए 1 केजी का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी कितना, 4x नहीं प्लस उसका अंगूर कितना, 2 केजी, 1 केजी का दाम y है, तो 2 केजी का दाम 2y बराबर 300। अब देखिए इसमें क्या होगा, कंडीशन इसमें 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, 2 कॉमन हो जाएगा, 2x होगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे से निकल के तो y बचेगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे 300। अब मान लीजिए इसको x मान लिया, देखिए 2x बराबर 4 रहता है, तो x निकालते हैं तो भाग में 2 चला जाता है, तो मान लीजिए ये टोटल x है, यानी कहने का मतलब 2x प्लस y इक्वल टू 300। अब इसमें से x निकालते हैं, यानी कि 2 भाग में जाएगा, कट में कितना आएगा, 150 आएगा, समझ आ रहा है, यानी कि 2x प्लस y इक्वल टू 150। समीकरण 2 हो गया हमारा, समीकरण 1 और समीकरण 2। इसको बोल रहा है क्या, बीजगणितीय तरह ज्यामितीय रूप में दिखाई व्यक्त की, ज्यामिति यानी ग्राफ में बनाना है, ग्राफ में बना नहीं सकते क्योंकि हमारा कोई ग्राफ में है नहीं, और इसको बीजगणितीय रूप में हम दर्शा दिए हैं। 1 और 3, 1 से 3 तीनों क्वेश्चन बन गया हमारा, पहला 3.1 चैप्टर समाप्त। और आगे आप लोग स्क्रीन शॉट मारिए, कुछ भी कीजिए, बाय।